Now let we discuss about the special symbols which were used in a C++. So जैसे कि हमें पता है there are four different types of brackets. One is square bracket, second is curly braces, third one is regular braces, and the fourth bracket or braces is angular braces. तो ये चार तरह के ब्रैकेट्स आप लोगों ने देखे होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट। और इसका यूसेज क्या होता है? इसका यूसेज है किसी अरे को रिप्रेजेंट करने के लिए। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट एनी अरे, इट मे बी अ सिंगल और मे बी अ मल्टी डायमेंशनल। ओके, तो सिंगल या मल्टी डायमेंशनल अरेज को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें करली ब्रेसेस की, तो व्हाई वी यूज करली ब्रेसेस? वी यूज करली ब्रेसेस टू रिप्रेजेंट अ ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, जैसे हम क्लास या जब फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तब उस टाइम पर हम उसको एक करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो दिस करली ब्रेसेस इज कंसिडर्ड एज अ कोड ब्लॉक और ब्लॉक फॉर कोड्स। तो किसी भी कोड के जो ब्लॉक हैं उनको हम करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा ब्रैकेट है हमारा रेगुलर ब्रेसेस, जिसको कि हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। तो जो पैरेंथेसिस हैं दीज आर मोस्टली यूज टू कॉल एंड रिप्रेजेंट फंक्शंस। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं या किसी पैरामीटर को उस फंक्शन के अंदर लिखते हैं तब उस टाइम पर हम पैरेंथेसिस को यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एंगुलर ब्रैकेट की। व्हाट डज दिस एंगुलर ब्रैकेट रिप्रेजेंट? तो दिस एंगुलर ब्रेसेस represent or this angular braces were used in a header file to represent header file। जैसे आप लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream डॉट एच या फिर हैश इंक्लूड conio डॉट एच, जो भी आप चीज लिखते हैं जितनी भी हेडर फाइल्स हैं उसके लिए हम एंगुलर ब्रेसेस को यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और यूज होता है दैट इज कॉमा। दिस कॉमा इज यूज्ड फॉर separating the elements। ओके, और हम कह सकते हैं कि these are used to separate multiple statements। लाइक अगर हम यूज करें int a कॉमा b, इसका मतलब a जो है ये भी int है और b जो है ये भी int का ही फॉर्म है। तो कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट द एलिमेंट्स। टू सेपरेट लिख देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कॉमा इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द एलिमेंट्स। नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉलन। सी प्लस प्लस में कॉलन जो है इसको हम यूज करते हैं, दीज आर यूज्ड टू इन्वोक द इनिशियलाइजेशन। टू इन्वोक इनिशियलाइजेशन। ओके, साथ ही साथ में जब हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं तब उस टाइम पर भी हम कॉलन यूज करते हैं। जैसे क्लास ए इनहेरिट बी, तो ये जो यहाँ पे कॉलन है दिस रिप्रेजेंट्स यू आर इनहेरिटिंग सम क्लास। ठीक है, उसके बाद एक कॉलन होता है हमारा, एक हमारा सिंबल होता है दैट इज एस्ट्रिक। इसको हम बोलते हैं एस्ट्रिक। ये जो है इसको कई बार हम पॉइंटर भी कहते हैं और बेसिकली एस्ट्रिक इज यूज टू क्रिएट द पॉइंटर्स। इसके अलावा हम बात करें हैश की, जैसे मैं बताया हैश इंक्लूड iostream डॉट एच इस तरह से। तो ये जो हैश है ये एक तरह का यूज्ड एज अ प्री दिस हैश वेर यूज्ड एज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब हम अगर बात करें इस हैश की तो इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले हम यूज करते हैं हैश
इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इस तरह से यूज़ करते हैं। अब इसमें जो हैश है, अगर आपने फेसबुक ट्विटर यहाँ पे देखा होगा कि जब हम किसी पोस्ट के साथ, जैसे लिंक्डइन में भी जब हम किसी पोस्ट के साथ हैश यूज़ करते हैं, तो दिस हैश इज बेसिकली यूज टू इंडेक्स द पोस्ट। किसी पोस्ट को इंडेक्सिंग करानी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किसी भी प्रोग्राम में जब हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं, तब उस टाइम पर उसमें कौन कौन सी हेडर्स यूज़ हो रहे हैं उसको इंडेक्स कराने के लिए हम इस हैश सिंबल को यूज़ करते हैं। ओके, एंड देन नेक्स्ट वी यूज डॉट। ये इसको कहते हैं हम डॉट ऑपरेटर। तो मैं चेंज कर देता हूँ डॉट, दिस इज डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर क्यों यूज किया जाता है? डॉट ऑपरेटर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जब हम मेन फंक्शन में किसी क्लास को लिखते हैं, सपोज आपने एक क्लास बनाई क्लास ए, ठीक है। अब इस क्लास को मेन फंक्शन में आप एक्सेस कर रहे हैं या इसके क्लास के मेंबर फंक्शन को जब एक्सेस कर रहे हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सपोज हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टी। अब इस फंक्शन को, इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया बी नाम से, अब इसको एक्सेस करना है, तो वी आर एक्सेसिंग दिस मेंबर फंक्शन थ्रू अ डॉट ऑपरेटर यूजिंग ऑब्जेक्ट टी डॉट बी, इस तरह से, ठीक है। सो डॉट ऑपरेटर काय के लिए यूज होता है? डॉट ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस functions to objects। ओके, इसके अलावा भी कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे अगर हम बात करें टिल्ड की, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, जब हम डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करना होता है तो एट दैट टाइम वी यूज दिस ऑपरेटर, दिस इज कंसिडर्ड एज अ टिल्ड ऑपरेटर। ओके, एंड these are the purpose of this operator symbol is for used as a destructor। Okay, so these are the various kind of special symbols which were used। एक बार और रिवाइज कर देते हैं हम कौन कौन से सिंबल्स हमने पढ़े हैं। स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, रेगुलर ब्रेसेस, एंगुलर ब्रैकेट, कॉमा, कॉलन, एस्ट्रिक, हैश, डॉट एंड टिल्ड। इसमें एक सिंबल और यूज होता है जिसको कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कॉलन। ये जो है दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड, दिस सिंबल इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसका जो यूज है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर या सिंबल, इसका काम ये रहता है कि आपने किसी क्लास में कोई फंक्शन डिफाइन किया है और उस फंक्शन, आपने किसी क्लास में कोई फंक्शन डिक्लेयर किया है और उस फंक्शन को आप क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं। तब जब किसी फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तब हम उसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आपने एक क्लास लिखी क्लास ए, ठीक है। इस क्लास के अंदर आपने फंक्शन बनाया है बी और इसको आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, फिर यहाँ पे आप डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ बताइए कि इस तरह से आप जो है फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ए क्लास का जो फंक्शन है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है इस तरह से। ओके, फॉर फर्दर नॉलेज आप बुक्स को रेफरेंस एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं।